होम थर्मल में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है पीआरवी यानी प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। हम इसके कुछ जो मूल जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, उसके बारे में काम करेंगे, बात करेंगे। ऐसे आपने वीडियो काफी देखा होगा, हमने भी बनाया है। मेंटेनेंस वगैरह कैसे होता है ये भी आपने जाना है, लेकिन इसका जो प्रिंसिपल है उसके बारे में कोई वीडियो नहीं है। हाँ, अगर है तो वह पीआरवी निर्माताओं के द्वारा, मैन्युफैक्चरर के द्वारा समझाया गया है, वो इंग्लिश में है, उसको आमजन समझ नहीं पाते हैं। हाँ, बनाने वाले तो समझते ही हैं, कुछ इंजीनियर वर्ग है 150 जो समझते हैं, लेकिन जो हम बाइलर अटेंडेंट है, जो अधिकतर हिंदी भाषी होते हैं या थोड़ा कम पढ़े लिखे होते हैं, उन लोगों को समझना थोड़ा इंग्लिश कठिन होता है। तो हम इसको हर कोई समझ पाए कि पीआरवी कैसे काम करता है, इस चीज को हम एक इमेज के द्वारा समझाने का प्रयास आपको करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप काफी भली भांति समझ जाएंगे और आप जहां काम कर रहे हैं, अगर वहां कहीं भी पीआरवी लगा हो, काम नहीं कर रहा हो, तो आप निधड़क उसको खोलेंगे, फिटिंग करेंगे, जो पार्ट डैमेज होगा उसको आप रिपेयर कर देंगे और सुगमतापूर्वक चला देंगे। आपको भी आराम और जो स्टीम एब्जॉर्ब करते हैं उनको भी आराम। तो आइए हम इस इमेज के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्त, यह इमेज जो आपने देखा, यह पीआरवी का है। यह एक मॉडल है, नया मॉडल है, ये ओल्ड मॉडल नहीं है। ओल्ड मॉडल का जो डायग्राम है या इमेज है वो थोड़ा समझना मुश्किल है। यह बिल्कुल ओपन मॉडल है, इसमें हर कोई आराम से समझ जाएगा। तो जो आपको जैसे देखा, यह इनलेट प्रेशर है पीआरवी में 2.5 kg 2.5 kg पर सीएम स्क्वायर टू 10 kg पर सीएम स्क्वायर इनलेट प्रेशर, और आउटलेट प्रेशर हमको लेना है 4 kg पर सीएम स्क्वायर। अब थोड़ा समझने की बात है कि ऐसा क्यों, अगर हम इसको पूरा आउटलेट को यहां क्लोज कर देते हैं फिर भी 4-4.5 kg प्रेशर रहेगा। अगर हमने उतना पर सेट किया, जितना पर किया उतना ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं। यानी कि यह वाल्व बिल्कुल सीट से चिपक जाएगा। फिर जब हम स्टीम को लेने लगेंगे, एब्जॉर्ब करने लगेंगे, कंडेंस करने लगेंगे, तो श्योर है प्रेशर कम होगा, तो फिर यह वाल्व अपने आप खुल जाएगा। इसको काफी सुगमता से आप भी समझ जाएंगे और हमने भी समझाने का प्रयास किया है। दोस्त, यहां है वर्क ऑन, यहां है वर्क ऑन 3 प्रिंसिपल। आपने देखा वर्क ऑन 3 प्रिंसिपल, यानी 3 सिद्धांत पर यह काम करता है। फर्स्ट प्रेशर आपने देखा, सेकंड एरिया और थर्ड वैक्यूम। इन 3 प्रिंसिपल पर यह पीआरवी काम करता है। ऐसे ही काम नहीं करता है कि आपको एक्यूरेट प्रेशर 4 kg लगता है, पीछे जितना ही प्रेशर हो। हाँ, अगर यहाँ 4 kg से कम प्रेशर है तो उस स्थिति में यहाँ कम आएगा। 3 kg है तो 3 kg आएगा, 2 kg है तो 2 kg आएगा, 1 kg है तो 1 kg आएगा। लेकिन अगर 5 kg है तो 4 kg आएगा, 6 है 4 आएगा, 7 है 4 आएगा, 8 4 9 4 10 4, यानी 4 kg पर सीएम स्क्वायर का ही दबाव रहेगा। आप यहाँ अगर आपका जो स्टीम लेने वाला प्लांट है बिल्कुल अपना वाल्व बंद कर दिया, फिर भी यह 4 kg पर रुकेगा, रुका रहेगा, बढ़ेगा नहीं। तो दोस्त, इसी चीज को समझना है, बड़ा यूनिक है सब्जेक्ट है। तो आपने देखा इस इमेज में यह एक सेफ्टी वाल्व लगा हुआ है जो आउटलेट से कनेक्ट है, और इसका जो एग्जॉस्ट स्टीम है, सेफ्टी वाल्व से निकलने वाला स्टीम, वो यहाँ डाईफॉर्म, जो डाईफॉर्म है यानी एक लचीला डिस्क है,
इस चेंबर में आके इसका कनेक्शन है। फिर यह कनेक्शन देखिए फिर आउटलेट में आया हुआ है, और यहां देखिए कि एक ANR भी लगा हुआ है। तो अब होता ऐसा है, अब होता ऐसा है कि अब आपने देखा, और यहां आपने देखा एक डाइफॉर्म लगा हुआ है, यानी एक लचीला डिस्क जो ऊपर नीचे करेगा। यह बड्डी है, पूरा पैक है। और यहां देखिए एक स्पेंडल लगा हुआ है, वाल स्पेंडल। और यहां देखिए आप एक लगा हुआ है, वो क्या कहते हैं, सील, रेड वाला, यह सील हुआ ताकि यहां से प्रेशर इस डिस्क के अंदर इन ना करे, रोक के रखे। अब यही है, ये वाल है, ये सीट है, प्रेशर गेज है दो, बस यही इसमें लगे हुए हैं। बाकी यह ऑटोमेटिक काम करता है जैसे हमने आपको बताया। चलिए अब बात करते हैं। प्रेशर 4-4.5 kg हुआ गेहूं, यह सेफ्टी कर गया और इस डिस्क में आ गया। अब इस डिस्क के ऊपर आपने देखा 4.5 4.5 kg पर cm स्क्वायर इंटू 2.5, यह जो है 2.5 cm स्क्वायर एरिया है। तो यह गुना करने पर आया 11.25 kg पर cm स्क्वायर, यानी यह जो डिस्क है इसके मिली सेंटर में दबाव 11.25 kg हो गया मिली सेंटर में। और यह वाल को, यह स्पेंडल के द्वारा जुड़ा हुआ है वाल, अपने सीट पर आकर बैठा दिया जबरदस्ती, रुक गया प्रेशर, यहां प्रेशर, ठीक है। फिर धीरे धीरे प्रेशर कम होगा, श्योर है। कम होने की स्थिति में, कम होने की स्थिति में ये जो डिस्क के अंदर का जो प्रेशर है, यह प्रेशर तो यहाँ 4.5 kg था और यहाँ 3.5 kg हो गया। तो यह प्रेशर देखिए ANR भी लगा हुआ है। अब यहाँ आने का प्रयास करेगा, आ जाएगा। आ जाने के बाद यहाँ लोड हो जाएगा आपको 3.5 kg पर cm स्क्वायर गुने 2 पर cm स्क्वायर एरिया इक्वल टू 8.75 kg पर cm स्क्वायर, यहाँ दबाव हो जाएगा। और यहाँ 10 kg है, ये भी एरिया इसका 1 cm स्क्वायर है। तो यहाँ प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, इस डिस्क को ऊपर धकेल देगा। यहाँ का जो भी प्रेशर होगा वो ऐसे NRB के द्वारा डिस्चार्ज होकर आउटलेट में आ जाएगा, यह जगह खाली हो जाएगा, यह वाल्व खुल जाएगा। प्रेशर फिर अपना रोटेशन पकड़ लेगा। बढ़ते बढ़ते अगर फिर प्रेशर अगर ज्यादा हो गया तो वही प्रक्रिया चलता रहेगा। समझ गए? कोई आपको तकलीफ नहीं है इतना समझने में। अब वैक्यूम का हमने चर्चा किया, इसका क्या काम है, ठीक है। अगर आपको 9 kg 10 kg प्रेशर यहाँ इन हो रहा है, आपके बॉयलर में मेंटेन करके चल रहा है, तब तो कोई बात नहीं है, 4 kg प्रेशर यहाँ एक्यूरेट मिलता रहेगा। लेकिन किसी कारणवश अगर प्रेशर 7 kg हो गया तो क्या होगा, क्योंकि यहां तो 3.5 गुने 2.5 इक्वल टू 8.75 kg का दबाव है और यहाँ 7 kg का ही दबाव है, तो इस वाल को उठाएगा नहीं। उस स्थिति में यहाँ वैक्यूम का, देखिए यहाँ अपने सीट पर बैठा हुआ है, ANR भी यहाँ इधर से प्रेशर जाने नहीं देगा, यहाँ वैक्यूम होगा। वैक्यूम होकर यह डिस्क ऊपर उठने का प्रयास, चिपकने का प्रयास करेगा, ऑटोमेटिक वाल्व खुल जाएगा। वैक्यूम का आपने देख लिया है फंक्शन। तो ये प्रक्रिया जब अपने आप खुल जाएगा, तो अगर यहाँ 4.5 kg प्रेशर होगा तब यह सेफ्टी करेगा 4 साढ़े 4 पर। अगर नहीं हुआ तो
ओपन रहेगा हमेशा पीआरबी का वाल और प्रेशर आता रहेगा। यानी अगर 2 केजी है तो भी ओपन रहेगा, तो 3 1 आता रहेगा। फिर यह क्लोज तब होगा जब बॉयलर में प्रेशर बढ़ेगा, यानी 10 केजी 9 केजी और यहाँ 4.5 केजी होगा तो क्लोज होगा। अतः यह प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगा। जो यह एरिया, प्रेशर और वैक्यूम के द्वारा संभव होता है। 3 प्रिंसिपल पर है पीआरबी काम करता है और एक्यूरेट काम करता है। अगर बाई चांस अगर आपका डाईफ्राम टूट गया, उस स्थिति में या कुछ गड़बड़ हो गया, वाल लीक कर गया, तो उस स्थिति में यहाँ प्रेशर बढ़ेगा। यहाँ भी एक सेफ्टी वाल लगा होता है आउटलेट में। आउटलेट में भी लोग सेफ्टी वाल लगा होता है जो सेफ्टी करेगा। तो आप समझिएगा कि क्या कारण है। सेट प्रेशर से ज्यादा प्लांट के अंदर प्रेशर हो गया, सेफ्टी कर रहा है, तो आप फट यहाँ एक वाल लगा होता है, अभी हमने बनाया नहीं है, इसको क्लोज कर दिया, इसको आपने क्लोज कर दिया, फिर इसके आउटलेट के वाल को क्लोज कर दिया और यहाँ एक बाईपास लगा होता है, यहाँ एक वाल लगा होता है। इस वाल को आपने खोल दिया तब तक के लिए कि जब तक हम इस पीआरबी को खोल के देखना ही लेते हैं कि आखिर क्या कारण है कि ये फेल हो गया। तो इसको हम प्रेशर रिड्यूसिंग यूनिट कहेंगे। अभी हम पीआरबी पर ही चर्चा कर रहे थे। तो दोस्तों, हम पूरा आशा करते हैं कि आपने पीआरबी के प्रिंसिपल, एक्शन, फंक्शन के बारे में काफी अच्छा से समझा होगा। काहे कि यह वीडियो जो है काफी हिंदी और साधारण एकदम बिल्कुल स्पष्ट भाषा में है। हर मैथ का, हर प्रिंसिपल का इसमें हमने वो किया है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे। हम फिर किसी अगले वीडियो में मिलेंगे, यानी कि पीआरबी पर और भी चर्चा करेंगे। तत्काल आपके समझने के लिए काफी है। मैं भी खुश हूं और आप भी खुश होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।